नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गैर राजपत्रित वन अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी जम्मू कश्मीर गैर राजपत्रित वन अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज पर्यवेक्षण करार हुसैन शाह वनपाल, अत्ता उल्लाह नियाजी वनपाल, संदीप वनपाल, जर्रार हुसैन वनपाल, इम्तियाज अहमद वनपाल, सदारत हुसैन शाह वनपाल, साजिद फारूक वनपाल, जोखिम भत्ता, कचनाई भत्ता, सभी कैडर की डीपीसी वेतन विसंगति, पुनरुद्धार और अतिरिक्त वेतन सहित लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे हैं। जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हाँ जी, आपका नाम? इम्तियाज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आई प्रोटेस्ट रखा है वो? इम्तियाज में रेंज प्रेसिडेंट अंडर NGF है। तो आज का प्रोटेस्ट का हमारा मकसद ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब से ये बना डिपार्टमेंट तो उसके बाद आज तक जो है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई है। इसके जिस ग्रेड पे मतलब जब से ये डिपार्टमेंट बना है जिस ग्रेड पे ये अपॉइंट हुए थे तो अभी तक वही है। सभी डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबके ग्रेड रिवाइज हुए हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अभी तक ग्रेड रिवाइज नहीं होगा। उसके बाद दूसरी हमारी जो डिमांड है वो ये है कि DPC जो है प्रमोशन नहीं हो रही है, सभी इंचार्जशिप पे काम चला रहे हैं वो लोग। और उसके बाद हमारा जो है तीसरा जो है रिस्क अलाउंस 2.5 दिन की सैलरी, क्योंकि 24/7 हम जॉब करते हैं, बट जो हमें रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है वो 2.5 दिन की सैलरी हमारी जो है वो भी मिलनी चाहिए। हमारी ऑनरेबल गवर्नर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं तो उनसे बहुत बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी डिमांड जेन्युइन डिमांड है, एग्रीड डिमांड है, इनको पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। अदरवाइज़ हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए हमारे PCC अफसर उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको एग्जामिन किया जाए, हमारी डिमांड को जेन्युइन डिमांड है तो इनको जल्द पूरा किया जाए। अदरवाइज़ अभी जो ये चल रहा है, फायर सीजन चल रहा है, जंगलों में आग लग रही है और उसके बाद जो हमारे कैपेक्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत सारे जो कैंपा में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर ये जो हमारा फील्ड स्टाफ है ये अगर उतर गया अपने स्ट्राइक पे तो फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा जो है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पे रहेगी, ना कि हमारे स्टाफ पे जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। ये हड़ताल आपकी कितनी देर कंटिन्यू रहेगी? ये अब हमारी जो स्टेट बॉडी है उन्होंने आज डोगरा हॉल जम्मू में प्रोटेस्ट रखा हुआ है। अब वो आज शाम तक गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आता है, अदरवाइज़ जो उनकी तरफ से अगर हमारे मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो स्टेट बॉडी की तरफ से जो भी एडवाइजरी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कहना चाहेंगे मैं क्या? फॉरेस्टर हूँ कुछ फॉरेस्ट डिवीज़न में एज ए ब्लॉक ऑफिसर जलास। जी बताएंगे। हमारी आज की जो स्ट्राइक रखी गई है 26 तारीख दिसंबर के 2024 में, ये हमारी कॉल आई थी NGF की, जिसमें हमारे स्ट्राइक के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2.5 दिन की सैलरी। हमारा स्टाफ जो है 24/7 ड्यूटी कर रहा है, जिसमें फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देखेंगे इन दिनों ड्राई स्पेल होने की वजह से फॉरेस्ट फायर्स का बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस हो रहे हैं। लोग अपनी प्राइवेट एरियाज़ में भी जो फायर लगाते हैं, कहीं कभार ऐसा होता है कि वो जंगल की तरफ भी चले जाते हैं। उसकी वजह से भी फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ को जाना पड़ता है अपने जंगलों की आग बुझाने के लिए, जिसमें और भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जंगल की आग कई बार विंड प्रेशर की वजह से इतनी होती है कि स्टाफ उसे कंट्रोल करने में काफ़ी मजबूर होता है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हम इतना काम अगर कर रहे हैं, हमें 2.5 दिन की सैलरी और हमारे रिस्क अलाउंसेस आज तक नहीं रिलीज़ किए गए, डिस्पाइट स्ट्राइक्स हमारी पिछले 8-10 साल से रेगुलर चल रही हैं। हमारे आप देखें हमारे पास एरियाज़ को लेके बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, लेकिन हमारा जो है डिपार्टमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारी ड्यूटीज़ को वो 24 घंटे के लिए नहीं मान रहा, बल्कि हमें 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहने के लिए कहा जाता है। प्रोटेक्शन हो, एनक्रोचमेंट्स हो, चाहे फायर का सीज़न हो, डिमार्केशन वर्क्स हो, चाहे सर्वे की कोई मैटर हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो,
हर मसले पे हमें कॉल की जाती है, लेकिन हमारा स्टाफ भी कितना काम करेगा, जबकि उनको एसेंशियल सर्विस में डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ना कि हमारी है। हम काम कर रहे हैं, हमें एसेंशियल सर्विस में इंक्लूड करना और 2.5 दिन की सैलरी देना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि हमारा एक सिस्टम विंग 2.5 दिन की सैलरी दे रहा है, रिस्क अलाउंस ले रहा है, हार्डशिप ले रहा है। हम जंगलों में जितने भी पेट्रोलिंग करते हैं रूटीन, कई बार हमारा सामना स्मगलर से होता है, कई बार हमारा लोग ऐसे हैं जो इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, कुछ और भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, जिसकी वजह से हमारे NGFO ने इस कॉल को आज रखा है। अगर हमारा 2.5 दिन का है, पे अनॉमलीज का है, हमारे ग्रेड्स नहीं रिवाइज हुए कई सालों से, कई डेकेड्स से, तो अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये स्ट्राइक कंटिन्यू की जाए। थैंक यू। अहमद है और मैं हमारी जम्मू कश्मीर नॉन इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन का जो है बॉडी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारी ये डिमांड जो है जब हम भर्ती हुए उससे भी तकरीबन 20 साल पहले की चली आ रही है, और आज तक जो है बराबर हम ये अपना रोना रो रहे हैं। तो ना ही नई रिक्रूटमेंट इस महकमे में हो रही है, ना ही मुलाजमीन की DPC हो रही है, ऊपर से जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वायलेशन बहुत हो रही है, और हमारे पास बहुत कम मुलाजमीन हैं। जितने भी कम मुलाजमीन हैं हम उन्हीं से काम चला रहे हैं, वही जो है डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वही रेस्क्यू कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप 24/7 के मुलाजिम हैं, जबकि रात को भी हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, दिन को भी ड्यूटी देनी पड़ती है। रात को कई बार हमारे मुलाजिम जो है ज़ख्मी हुए हैं, स्मगलर वो भी अटैक करते हैं, जंगली जानवर वो भी अटैक करते हैं। तो बताइए हमारा रिस्क अलाउंस कहाँ है, हमारी 2.5 डे की एक्स्ट्रा सैलरी कहाँ है? सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अगर आप हमारी ये जो अप्रूव्ड एग्रीड जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है हमारी पिछली गवर्नमेंट जो है इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, अगर ये नहीं करते हैं तो हम स्ट्राइक को मज़ीद बढ़ाएंगे, हम आगे तक इस स्ट्राइक को ले जाएंगे, क्योंकि हमारा हक जो है हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ के एक बात में जेन्युइन आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ के जो पटवारी थे उनके ग्रेड को उठा के जो है दूसरे ग्रेड में ले गए हैं, तो हमारा ग्रेड वहीं का वहीं है। ना इस डिपार्टमेंट में रीस्ट्रक्चर हो रहा है, ना इसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जब से ये डिपार्टमेंट बना है एक ही तर्ज पे बना है, वैसे 50 साल पहले वहाँ से शुरू होता है डिपार्टमेंट या 100 साल पहले से शुरू होता है, वो वैसा ही डिपार्टमेंट आज भी है। उमर साहब जो नई सरकार बनी है NC की, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उमर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि पिछली बार उन्होंने कोशिश की थी जब उनकी हुकूमत थी कोalition गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बाद अब उनकी हुकूमत आई, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि उमर साहब हमें इतनी मेजर सी सैलरी दी जा रही है जिसमें हमारे घर का जो खर्चा नहीं, घर के अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, दूध का खर्चा नहीं पूरा आ रहा, बच्चों की फ़ी पूरी नहीं हो रही, लोन की किस्त पूरी नहीं हो रही, और उस सैलरी में हम डे नाइट जो है इतनी मेहनत से जो है जंगलों को आग से बचा रहे हैं। पिछले 1 महीने से आपने भी देखा होगा सर कि जंगलों को किस तरह बचाया जा रहा है। तो उमर साहब हमारी ये जेन्युइन डिमांड है, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इन जेन्युइन डिमांड के बारे में प्लीज़ सोचें।